नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल आईटी वाले सर में। और आज आप सीखेंगे कि कोविड-19 वैक्सीनेशन के लिए हम रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं और रजिस्ट्रेशन किए जाने के बाद हम किसी स्लॉट को कैसे बुक कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल पे गूगल खोल लीजिए। देन गूगल पे आप सिंपली टाइप कर सकते हैं COWIN। ठीक है, COWIN जैसे आप टाइप करते हैं तो आप देखेंगे cowin.gov.in करके एक वेबसाइट है। इस पे आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। तो इस पे आप क्लिक कर दीजिए तो आप देखेंगे cowin.gov.in वेबसाइट के होम पेज पे आप आ गए। देन यहाँ पर आपको दोस्तों एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रजिस्टर और साइन इन। तो अगर आपने रजिस्टर नहीं कराया अभी तो आप सिंपली रजिस्टर कर सकते हैं। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर या साइन इन के लिए एक पेज दिखाई देता है। ठीक है, तो अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है तो सिंपली आप रजिस्टर करने के लिए आप अपने मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल दीजिए। इसके अलावा आप आरोग्य सेतु ऐप से या उमंग ऐप से भी वैक्सीनेशन के लिए रजिस्टर और साइन इन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मोबाइल नंबर एंटर कर देता हूं और एंटर करने के बाद गेट ओटीपी पे क्लिक करता हूं। तो 6 डिजिट का एक ओटीपी आपके मोबाइल पे मैसेज में आ जाएगा। देन इसको आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए और टाइप करने के बाद आप वेरीफाई एंड प्रोसीड पे क्लिक कर सकते हैं। तो अगर आपने रजिस्ट्रेशन पहले से किया हुआ है तो आप इस डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं आप अपनी अकाउंट डिटेल्स। ठीक है, तो इस मोबाइल नंबर से मैं वैक्सीनेट हो चुका हूँ एंड वैक्सीनेशन के बाद मैं अगर चाहूँ तो अपना सर्टिफिकेट भी यहाँ से डाउनलोड कर सकता हूँ। सर्टिफिकेट डाउनलोड करने के लिए सिंपली आप सर्टिफिकेट पे क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे एक सर्टिफिकेट यहाँ पर डाउनलोड हो गया है। इसे मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये आपका फाइनल सर्टिफिकेट आपका कोविड वैक्सीनेशन के लिए यहाँ पर आ गया है। इसमें QR कोड भी है। इसे दोस्तों आप हमेशा डाउनलोड करके और प्रिंट निकाल के अपने पास एक इंपॉर्टेंट फाइल में रखिए, क्योंकि कभी भी आपको इस सर्टिफिकेट की जरूरत हो सकती है। इसको क्लोज कर देते हैं। देन अगर मुझे मान लीजिए एक नए फैमिली मेंबर को इसमें ऐड करना है उनको वैक्सीनेट कराने के लिए, फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूं अपनी मम्मी को वैक्सीनेट कराऊं, तो इसके लिए मुझे उनका पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ध्यान रखिए आप एक अकाउंट से केवल 4 लोगों को रजिस्टर कर सकते हैं। तो यहाँ पर नीचे आपको ऐड मेंबर का एक ऑप्शन दिखाई देगा, इस पर आप सिंपली क्लिक कर दीजिए। ठीक है, देन यहाँ पर आता है हमारे पास रजिस्ट्रेशन फॉर वैक्सीनेशन। तो आप यहाँ पर एक फोटो आईडी आपको वेरीफाई करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो फोटो आईडी प्रूफ में आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके देखिए आपके पास आधार कार्ड नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस नंबर, पैन कार्ड नंबर, पासपोर्ट, पेंशन बुक, NPR स्मार्ट कार्ड और वोटर आईडी ऑप्शंस अवेलेबल है। इनमें से आप चाहें तो किसी भी एक भी फोटो आईडी पे आप क्लिक कर दीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ आधार कार्ड पे क्लिक कर देता हूँ और आधार नंबर मुझे डालना होगा। जैसे मैं अपनी मम्मी को वैक्सीनेट कराना चाहता हूँ तो उनका आधार कार्ड नंबर मैं यहाँ पर इंसर्ट कर देता हूँ। ये जानकारी ऐड करने के बाद आपको फिर उस आधार कार्ड पे जो उनका नाम है, ठीक है, जिस फैमिली मेंबर का आप ऐड कर रहे हैं उनका जो नाम है वो भी आप यहाँ पर टाइप कर दीजिए। तो मैं अपनी मम्मी का यहाँ पर नाम टाइप कर देता हूँ। टाइप करने के बाद फिर आपको अपने फैमिली मेंबर का जेंडर चूज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जेंडर चूज कर लेता हूँ और उनका ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ से ये पता लग जाएगा कि वो 45 के अबव हैं या 45 से नीचे हैं। यानी कि अभी लोगों को 2 ग्रुप में बांट दिया गया है, 18 से 45 साल तक और 45 साल के ऊपर। तो यहाँ पर मैं उनका ईयर ऑफ बर्थ जो है वो एंटर कर देता हूँ और ऐड पे क्लिक करता हूँ। तो ऐड पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ, जानकारी अगर सारी सही है तो आपको यहाँ एक मैसेज दिखाता है इंडिविजुअल रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। रजिस्टर होने के बाद यहाँ पर अभी देखिए ऑप्शन आ रहा है मम्मी के नाम के ऊपर कि नॉट वैक्सीनेटेड। ठीक है, तो वैक्सीनेट करवाने के लिए मुझे उनके लिए एक स्लॉट बुक करना होगा ताकि उनको वैक्सीन लग सके। उसके लिए जो आपको एक यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है स्केड्यूल, इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो बुक अपॉइंटमेंट के लिए आपको देखिए फॉर डोज 1 के लिए ऑप्शन यहाँ पर आ जाता है। देन वैक्सीनेशन स्लॉट सर्च करने के लिए आप अपने एरिया में पिन कोड से भी सर्च कर सकते हैं और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं। यहाँ ऑप्शन देखिए सर्च बाय पिन और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, अगर मैं सर्च बाय पिन यानी कि फॉर एग्जांपल अपने एरिया का पिन यहाँ पर एंटर करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन मुझे दिखाई दे रहे हैं। जैसे फैमिली मेंबर अगर आप 18 से 45 साल के बीच में तो आप 18+ क्लिक करिए, 45 साल से ऊपर है तो 45 क्लिक करिए। देन आपको कौन सी वैक्सीन लगानी है वो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, स्पुतनिक है और फीस पेमेंट करके आप करना चाहते हैं तो पेड पे क्लिक करिए, या फिर सरकारी आप वैक्सीन लगवाना चाहते हैं तो फ्री पे आप क्लिक कर सकते हैं। जो भी आपके चुनाव हो यहाँ पर क्लिक कीजिए। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एज 45 पे क्लिक कर देता हूँ। कोविशील्ड वैक्सीनेशन पे मैं टिक नहीं करता हूँ, मैं चाहता हूँ कोई सी भी वैक्सीन हो यहाँ पर तो वो उनको लग जाए। देन आप यहाँ पर सर्च रिजल्ट डायलॉग बॉक्स में नीचे देख सकते हैं कि आइटम्स बुक हैं। ठीक है, तो आप नीचे यहाँ पर और मूव कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आप गवर्नमेंट HHS शाहजहानाबाद स्कूल में यहाँ पर कोविशील्ड वैक्सीनेशन का एक स्लॉट खाली है, तो मैं इस पे यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ।
देन क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अपॉइंटमेंट कंफर्मेशन का एक पेज आ जाएगा कि आपको वैक्सीन कहाँ लगने वाली है, किस सेंटर पर लगने वाली है, ठीक है, और कौन सी वैक्सीन लगने वाली है। देन आपके पास एक रेफरेंस आईडी मिलेगा, ठीक, और आप टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं कि आपको सुबह कितने बजे लगवानी है, या दोपहर में लगवानी है, या शाम को लगवानी है। तो आप अपना कोई भी एक टाइम स्लॉट चूज कर सकते हैं और ये सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर कर दीजिए। सिक्योरिटी कोड एंटर करने के बाद आप सिंपली कंफर्म बटन पे क्लिक कर दीजिए। तो कंफर्म क्लिक करने के बाद अगर वो अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो आपको इस तरीके का एक मैसेज दिखाएगा कि योर वैक्सीनेशन अपॉइंटमेंट इज कंफर्म, ठीक। देन सेंटर आपको बता देगा किस सेंटर पे आपको वहां पर जाना है। सेंटर के बाद यहाँ पर आप इंडिविजुअल का नाम देख सकते हैं, उनकी एक रेफरेंस आईडी दे सकते हैं और फोटो आईडी चूज जो करा था हमने वो आपको यहाँ पर दिखा देता है, ठीक है। यहाँ पर नोट करने वाली बात दोस्तों ये है कि इस फोटो आईडी जो आपने मेंशन करा है इस अपॉइंटमेंट डिटेल्स में, वो वैक्सीनेशन के लिए आपको ले जाना पड़ सकता है। तो आप उसे इंपॉर्टेंटली जो आपकी रियल कॉपी है कैरी करके जरूर ले जाएं। और अगर आपकी तबीयत पहले से खराब है, ठीक है, तो आप एक मेडिकल सर्टिफिकेट और ले जाएं वैक्सीनेशन के साथ में के लिए कि आपको वहां पर वैक्सीन वो शायद मना कर दें कि नहीं लगाएंगे भैया, आपकी तबीयत खराब है, ठीक है। और कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आपको लेनी हो तो आप हेल्पलाइन नंबर 1075 पे कॉल कर सकते हैं। तो अपॉइंटमेंट सक्सेसफुल होने के बाद इसे सिंपली आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है। और आप अपने यहाँ पर डैशबोर्ड में देख सकते हैं कि आपने इनको स्केड्यूल कर दिया। कंफर्मेशन होने के बाद आपको अपने डैशबोर्ड पे इस तरीके से नोटिफिकेशन यहाँ पर दिखेगा एक कि आपने कौन सा सेंटर चूज किया है किस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए अपने फैमिली में, और उनको किस डेट और किस टाइम पे वैक्सीनेशन के लिए जाना है। और इस अपॉइंटमेंट स्लिप को आप चाहे तो यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। डाउनलोड होने के बाद आपको ये इस तरीके से कुछ दिखेगी, ठीक है। इसको क्लोज कर देते हैं। देन अगर आप चाहें तो इस पर्टिकुलर स्केड्यूल को आप वापस रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। पहले देखिए ऑप्शन आ रहा था स्केड्यूल का और अब आ रहा है रीस्केड्यूल का, यानी कि अगर मैं टाइम चेंज करना चाहता हूं तो मैं यहां से रीस्केड्यूल इस चीज को कर सकता हूं। देन अगर रीस्केड्यूल हम वापस क्लिक करते हैं तब अगर सर्च बाय पिन और वापस सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन आ जाता है, तो यहाँ पर मैं सर्च बाय पिन भी कर सकता हूँ और सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट भी। तो पहले मैंने आपको सर्च बाय पिन करके दिखाया था, अब मैं सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट करता हूँ। तो डिस्ट्रिक्ट में ये ऑप्शन है दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना स्टेट चूज करना पड़ेगा। स्टेट चूज करने के बाद देन आप अपनी डिस्ट्रिक्ट चूज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट चूज करने के बाद सिंपल सर्च पे क्लिक कर देंगे तो आप ये देखेंगे कि आपको काफी सारे यहाँ पर सेंटर्स फिर से दिखाई देने लगे हैं। तो अगर मैं सेंटर चेंज करना चाहता हूँ और डेट और टाइम चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर स्क्रॉल कर सकता हूँ। यहाँ देखिए भोपाल में आपको काफी सारे सेंटर्स अवेलेबल हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जिलों में अलग अलग सेंटर्स बनाए गए, उनके हिसाब से ये ऑप्शंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही मैं कोई खाली स्लॉट देखता हूँ, फॉर एग्जांपल CD पंचशील नगर में, ठीक है, अगर मैं इसको चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर पहले मैंने शाहजहानाबाद में करा था, अब मैं पंचशील नगर में करना चाहता हूँ तो मैं इस पे सिंपली क्लिक कर देता हूँ और यहाँ पर मैं इसको टाइम भी अगर चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। देन सिक्योरिटी कोड यहाँ पर एंटर कर सकता हूँ और कंफर्म पे क्लिक कर सकता हूँ। तो वो आपको बताएगा कि आपका अपॉइंटमेंट वापस सक्सेसफुल हो गया है, ठीक है। तो आपने चीजें यहाँ पर चेंज कर दी है, यानी कि सेंटर आईडी और टाइम वगैरह आपने चेंज कर दिया। देन इसको चाहे तो आप वापस क्लोज कर सकते हैं और आप अपना अपडेटेड जो रजिस्ट्रेशन अपॉइंटमेंट स्लिप है उसको यहाँ से डाउनलोड वापस कर सकते हैं। तो ये तो हो गई दोस्तों 45 साल से ऊपर वालों की बात। और 45 साल से नीचे अगर आपको किसी को करना है तो यहाँ पर काफी सारे ग्रुप्स आजकल चल रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल टेलीग्राम ग्रुप्स। तो एक टेलीग्राम का ग्रुप है above45.in। तो ये ग्रुप जो है above 45 ये 45 साल से ऊपर वालों के लिए है, और एक ग्रुप है आपका अंडर 45, ठीक है। तो अंडर 45 जैसे क्लिक करेंगे तो अंडर 45 यानी कि 18 से 45 साल वालों के लिए जो व्यक्तियों के लिए जो ग्रुप बनाया वो अंडर 45.in है। ध्यान, इस वेबसाइट पे जाके आप अपना स्टेट चूज कर सकते हैं और स्टेट के बाद अपना डिस्ट्रिक्ट आप चूज कर सकते हैं और चूज करने के बाद U45 भोपाल पे आप देखिए क्लिक कर सकते हैं। तो अलग अलग स्टेट्स के और उन स्टेट्स में अलग अलग जिलों के यहाँ पर अलग अलग और टेलीग्राम ग्रुप बना दिए गए। तो इस टेलीग्राम ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए और ज्वाइन करने से ये होगा दोस्तों, आपको टाइम जो स्लॉट्स का रहता है वो आपको वहां पर पता चल जाएगा कि जैसे कब स्लॉट्स खुलने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें आपको 2, 3 या 4 दिन तक लग सकते हैं। तो डेली आप इसको मॉनिटर करते रहिए और जैसे स्लॉट चालू होता है तो आप कोशिश करिए तुरंत से तुरंत अपनी वैक्सीन को बुक करवा लें। इसके अलावा आप गूगल पे ये भी सर्च कर सकते हैं कि आपके जिले में जो स्लॉट ओपनिंग टाइम है वो कब ओपन हो रहा है। फॉर एग्जांपल देखिए मैंने यहाँ पर लिखा है वैक्सीन स्लॉट ओपनिंग टाइम इन MP। तो जैसे मैं इस पे एंटर करता हूँ यहाँ पर अलग अलग न्यूज से मुझे दिखाई देने लगती है, ठीक है। तो news.18 को अगर मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो इस लाइन में आप देख सकते हैं कि मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और जिलों के टीकाकरण अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों का टीकाकरण करने से एक दिन पहले, ठीक है,
एक दिन पहले सुबह 9 से 11 के बीच, ठीक, 9 से 11 के बीच कोविन पोर्टल पर ऑनलाइन बुकिंग करें। तो इस तरीके से आप गूगल पे अपने एरिया के लिए सर्च कर सकते हैं कि स्लॉट्स कब खुल रहे हैं। देन इसके बाद आप इसको यहाँ से लॉग आउट भी कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।